अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे एंगल और उसके टाइप्स। एंगल जो है वो बेसिकली हम किसे कहते हैं ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो है वो हम सारे टाइप भी डिस्कस करेंगे एंगल के। सबसे पहले जो है सिस्टम तो देखिए, ये जो है वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री एंगल से और ये जो है वो पूरा कंप्लीट होता है हमारे पास 360 डिग्री। जैसे कि सपोज करें यहाँ पे जो है वो एंगल स्टार्ट होगी 0 डिग्री से और यहाँ जो है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद ये जो है वो 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे कि इसको जो है वो हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम जो है वो कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और देन ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमारे पास 4 इस तरीके से जो है वो क्वाड्रेंट होते हैं। अब एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर 90 तक, 90 के बाद जो है वो ये 180 और 180 के बाद जो है वो 270। ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं। इस तरीके से जो है वो हम मेजर करते हैं डिफरेंट हमारे पास एंगल्स। अब सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि एंगल जो है वो बेसिकली हम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी दो लाइंस, कोई भी दो जो है वो लाइंस आकर एक जगह पे मीट हो, एक जगह पे जो है वो मिले दोनों लाइंस आकर, तो ये जो एरिया हमारे पास बचेगा, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहेंगे हम एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। कोई भी दो लाइंस जो है वो आकर एक जगह पे जो है वो कोलाइड करें, एक जगह पे जो है वो आपस में कंबाइन हो, तो उस जगह को जो है वो हम क्या कहते हैं? एंगल। जो पोर्शन होगा जहाँ पे दोनों लाइंस आकर जो है वो टच हो रही हैं, तो इसको जो हम एंगल कहते हैं और इस एग्जैक्ट पॉइंट को जो है वो हम कहते हैं वर्टेक्स। इस एग्जैक्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो ये समझें कि दोनों लाइंस आकर जिस पॉइंट पर मीट हो उस जगह को जो है वो हम कहते हैं एंगल। किसी भी एंगल पर जो है वो दो लाइनें आकर जो है वो मीट होती है इस तरीके से, तो इसको हम एंगल कहते हैं, इसको जो है वो हम वर्टेक्स कहते हैं। एंगल को जो है वो हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसको हम स्पेशली डिनोट करते हैं थीटा से। फॉर सपोज जहाँ से एंगल जो है वो बन रही है, जहाँ से बनना स्टार्ट हुई, एंगल जो है वो से बनना स्टार्ट हुई जैसे कि यहाँ से और यहाँ पे जाकर ख़त्म हुई, तो इस लाइन को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन। ये इनिशियल पोर्शन होगा और जहाँ पे ख़त्म होगी इसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन। इसको जो है हम क्या कहते हैं? टर्मिनल लाइन। ये दो हमारे पास लाइन्स हैं, ये इनिशियल लाइन है, ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है। अगर एंगल का एरो जो है वो इस तरफ है तो एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हुई। अगर एरो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इनिशियल ये होगी, फाइनल जो है वो ये होगी। इस तरीके से जो है वो हमारे पास एंगल्स होती हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है एंगल के, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जो है वो इसके टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स में जो है वो हम डिस्कस करें। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल जो है वो किसे कहेंगे? एंगल बिटवीन 0 एंड 90, 0 से लेकर, अब ये जो है एंगल यहाँ पे बन रही है, इसको जो है हम एंगल कहते हैं। अब 0 से लेकर जो एंगल आपके पास 90 तक, 0 और 90 के दरमियान जो एंगल बनेगी ये वाली, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। इसको हम कहते हैं जो एंगल 0 से लेकर 90 के दरमियान हो, 0 से लेकर 90 के दरमियान हो, उसको एंगल को हम कहते हैं एंगल ग्रेटर देन 0। 0 से जो है वो ग्रेटर हो और 90 से जो है वो लेस हो, उस एंगल को जो है वो हम कहते हैं एक्यूट एंगल। उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ से लेकर इसके दरमियान जो एंगल होगी इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ओके, जो 0 से लेकर 90 के दरमियान हो, इसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। कोई भी एंगल थीटा हो जो 0 से ग्रेटर हो, 0 से जो हो ग्रेटर हो, 0 डिग्री से जो है वो ग्रेटर हो और लेस से जो हो 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जो है वो नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। इसको हम कह सकते हैं 89.99, लेकिन 90 जो है वो नहीं होना चाहिए खुद। 90 से जो है वो हमेशा लेस हो और 0 से जो है वो ग्रेटर हो। 0 खुद ना हो, 0 से ग्रेटर हो, जैसे कि 0.1 कह सकते हैं, 0.2, लेकिन 0 जो है वो ना हो। ओके, इसको जो हम क्या कहते हैं? एक्यूट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो हमारे पास सिंपली एक टाइप है एंगल का जो ग्रेटर देन, एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, लेकिन लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं होना चाहिए,
90 नहीं होना चाहिए, 90 से ग्रेटर हो, और 180 नहीं होना चाहिए, 180 से जो है वो लेस हो, तो इसको जो है वो हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि फॉर सपोज इस तरीके से 90 से कोई एंगल जो है वो बड़ी हो और 180 से जो है वो कम हो, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से जो है वो लेस होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको जो है हम कहते हैं एक्यूट, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। 0 से लेकर 90 तक, 90 से कम हो, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। और 90 नहीं होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से जो एंगल बढ़कर हो और 180 से कम हो, इसको जो है वो हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्लियर है ये चीज? इसको जो है वो आप नोट कर लें। एक टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल। एक हमारे पास और टाइप आ जाता है राइट एंगल, ऐसी एंगल जो 90 डिग्री की हो, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री की हो, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो डायरेक्ट आपके पास 90 डिग्री हो, सिंपली इसको जो है वो इस तरीके से हम बना सकते हैं, जो है वो 90 डिग्री की हो, इस एंगल को जो है हम कहते हैं राइट एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। जो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो है वो डायरेक्ट आपके पास क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो एंगल बने, इसको ये जो 90 की एंगल बने, इसको क्या कहते हैं हम? राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, एक और आपके पास टाइप आ जाता है सिंपली इस तरीके से, जो जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसको जो है वो हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल जो है वो हम किसे कहते हैं? एंगल ऑफ 180, एंगल ऑफ 180। जो आपके पास एंगल ऑफ 180 होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ 180 डिग्री। जो 180 डिग्री की एंगल हो, उसको जो है वो हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। जो कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेकर ये, अब ये जो है वो कितने की एंगल बन रही है? 180 की, सीधी 180। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। जो आपके पास थीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। जो थीटा 90 के इक्वल हो, उसको हम कहते हैं राइट एंगल। जो आपके पास जो है वो 180 के इक्वल हो, उसको जो है वो हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, क्लियर है चीज? अब देखिए एक और हमारे पास टाइप आ जाता है, जो जैसे 180 से जो है वो लेकर आगे, इसको 180 वाली एंगल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। और अगर कोई एंगल आपके पास 180 से बड़ी हो, 180 से जो है वो बड़ी हो, लेकिन 360 से जो है वो कम हो, उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्स एंगल। इसको सिंपली आप कह लें, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल कौन सी एंगल? ऐसी एंगल जो आपके पास, ऐसी एंगल जो 180 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से जो है वो कम होनी चाहिए। इस एंगल को जो है वो हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब सिंपली जो है वो आप सारी समरी जो है वो इसमें समझ लें। 0 से स्टार्ट करें, 0 से लेकर 90 के दरमियान, 90 खुद नहीं, 90 के दरमियान जो भी आपके पास एंगल होगी, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अब 90 की जो एग्जैक्ट एंगल होगी, उसको जो है वो हम कहते हैं राइट एंगल। और उसके बाद 90 से लेकर 91 से लेकर या 90.1 से लेकर जो 180 के अंदर 180 के दरमियान जो होगी, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो 190 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो डायरेक्ट आपके पास 180 डिग्री की कोई एंगल हो, उसको जो है वो हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। वो जो है वो स्ट्रेट एंगल होगी। और 180 से जो ग्रेटर हो, 180 से ग्रेटर हो, यहाँ से लेकर ये पूरी 360 के दरमियान जो ये वाली एंगल हो, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारे पास जो है वो क्या बनेगी? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्लियर है? आई होप एंगल और उसके टाइप्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इस पर अगर कोई आपको जो है वो क्वेश्चन है इसके हवाले से, तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है वो शेयर करें। अगर चैनल पर जो है वो नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को जो है वो दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो किसी और टॉपिक पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।